जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। पार्ट नंबर 6 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस लेक्चर में अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखेंगे, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज। आपने टू सीरीज लेनी है और उसकी जो रेशियो है वो आपके पास गिवन है 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। अपनी अपनी बुक में देखिएगा भाई स्टेटमेंट। वो कह रहे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। तो आपने रेशियो फाइंड करनी है एट्थ टर्म की। स्टेटमेंट में है टू सीरीज लेनी है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू सीरीज। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, तो टू सीरीज की रेशियो लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, फर्स्ट सीरीज लेट कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो टू सीरीज आपने लेनी है। तो फर्स्ट सीरीज मैंने लेट कर ली, एस एन इज इक्वल टू n over 2a1 n minus 1d। तो ये मैंने फर्स्ट सीरीज लेट कर ली है, मतलब ये फर्स्ट सीरीज का फार्मूला है हमारे पास। वो हमें कह रहे हैं दो सीरीज लेनी है। अब हम दूसरी सीरीज लेट कर लेते हैं, तो इसको हम प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एस एन प्राइम n over 2a1। तो a1 पे प्राइम लगाता हूं ताकि ये सीरीज डिफरेंट हो जाएं, और d पर भी प्राइम लगाता हूं। a1 और d की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इसलिए मैंने a1 पे भी प्राइम लगाया, d पे भी प्राइम लगाया, ताकि क्या हो जाए, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू सीरीज, इन दो सीरीज की जो रेशियो है, मतलब इन दोनों की जो रेशियो है एस एन ओवर एस एन प्राइम। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। इन दोनों की जो रेशियो है ना मेरे भाइयों, वो है 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। तो इनका जी, अच्छा आप ना अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना, आप एक और स्टेप बना लो। ठीक है, एक और स्टेप बना लो इस तरह से, एस एन रेशियो एस एन प्राइम। तो इनकी जो रेशियो है ना मेरे बच्चों, मेरे बेटो, इसकी जो रेशियो है वो है 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। देखो ना स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसने क्लियर करके, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू सीरीज। इन दोनों की जो रेशियो है वो इक्वल है 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने एट्थ टर्म की रेशियो जो है वो क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। देखें रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो मैंने इसको चेंज कर दिया जी डिवाइड में, एस एन ओवर एस एन प्राइम 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। ठीक है ना भाई। अब एस एन किसके इक्वल है, ये एस एन की वैल्यू यहां पे, बल्कि एक काम करता हूं मैं ना, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं, एस एन ओवर एस एन प्राइम को सॉल्व कर लेता हूं, फिर हम इसको बाद में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। अब देखो जरा बेटा, देखो एस एन ओवर एस एन प्राइम को मैं क्या करने लगा हूं, सॉल्व करने लगा हूं। एस एन किसके इक्वल है, फर्स्ट रेशियो हमने ली है n ओवर 2a1 n माइनस 1d आ जाएगा। ठीक है, ओवर एस एन प्राइम। एस एन प्राइम किसके इक्वल है, n ओवर 2a1 प्राइम n माइनस 1d प्राइम। ये जो दो रेशियोज हमने ऊपर लेट की हुई थी, एस एन प्राइम, तो ये एस एन की वैल्यू आ गई और ये एस एन प्राइम की वैल्यू आ गई। इन दोनों को हमने यहां पर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है। n/2 से n/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसकी मैंने छुट्टी कर दी, इसको बाय बाय कर दिया। ठीक है, तो n/2 से n/2 मैंने कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, एस एन ओवर एस एन प्राइम इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू से मैंने क्या लिया जी, 2 कॉमन ले लिया, a1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2d आ जाएगा। इसी तरह डिवाइड में से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो a1 प्राइम प्लस n माइनस 1 ओवर 2d प्राइम आ जाएगा। देखो ना भाई, जो वैल्यू कॉमन लेते हैं ना वो सबके नीचे डिवाइड होती है। कॉमन लेना मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इसलिए ये जब 2 हमने कॉमन लिया ना 2, तो 2n माइनस 1 के नीचे डिवाइड कर दिया है। ठीक है। इसी तरह नीचे भी
जब 2 हमने कॉमन लिया तो A1 प्राइम ओवर n-1 ओवर 2 D प्राइम आएगा। ये कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो नीचे इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी। देखो 2 कॉमन लिए ना, तो 2 जब इसके साथ डिवाइड होगा 2 से 2 कट जाएगा तो A1 बच जाएगा, और 2 इसके साथ भी डिवाइड होगा, ये एक पूरी सिंगल वैल्यू है, तो n-1 ओवर 2 D आ जाएगा साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसकी भी मैंने छुट्टी कर दी है। तो आपके पास क्या बच गया, Sn ओवर Sn प्राइम A1 प्लस n-1 ओवर 2D A1 प्राइम n-1 ओवर 2D प्राइम आ जाएगा आपके पास। मेरे ख्याल से यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है। अब देखें जी, अब आपने रेशो फाइंड करनी है। इसकी स्टेटमेंट में है फाइंड द रेशो ऑफ 8th टर्म। तो आपने जी रेशो फाइंड करनी है 8th टर्म की। देखें आपको पता है ना, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D वाला फार्मूला होता है ना। तो अब आपने जी रेशो फाइंड करनी है, 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है। देखें जी, इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें। अच्छा, यहां 1 दिया हुआ तो इसको आप 2 का नाम दे दें। अच्छा जी, अब आपने करना है फाइंड द रेशो ऑफ 8th टर्म। आपने यहां लिखना है फॉर द रेशो ऑफ 8th टर्म। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। किसी भी वैल्यू की रेशो फाइंड करने का ना बड़ा सिंपल सा फार्मूला, बट एक ट्रिक है ये वैसे। n-1 ओवर 2, इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है वो n-1 ओवर 2 है ना, इसको आपने इक्वल कर लिया 7 के। 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है तो 7 के इक्वल कर लेंगे। अगर 9th टर्म की रेशो फाइंड करनी होगी तो 8 के इक्वल कर लेंगे। अच्छा यार, एक और वैसे जो ज़हीन जो बड़े बड़े प्रोफेसर समझा रहे होते हैं भाई कि आपने क्या करना होता है, n की जगह 8 पुट करना है, 8-1 7 हो गया, तो इसलिए हमने इसको 7 के इक्वल कर दिया। या वो ट्रिक बता रहे होते हैं भाई n की जगह 15 पुट किया, 15-1 14 आ जाएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जहन में रख लो, इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा। 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है तो इसको इसकी पीछे वाली वैल्यू के साथ माइनस कर देंगे। 8-1 क्या हो जाएगा, 7। ये ट्रिक बताया मैंने आपको। तो हमने इसको किसके इक्वल कर लिया, 7 के। 8th टर्म की रेशो फाइंड करने के लिए इसको 7 के इक्वल कर लिया। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। n-1 2 7 14 हो जाएगा। n इज इक्वल टू -1 यहाँ के +1, 14 + 1 क्या होता है जी, 15 होता है। n इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, उसने कहा था फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8th टर्म। तो 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है 8th टर्म की। तो अच्छा, अब आप ना कुछ इस तरह 8th टर्म, अच्छा आपके पास अब यहाँ पर 2 सीरीज थी ना, Sn ओवर Sn प्राइम। तो 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है, आप इसको इस तरह लिख लें, A8 रेशो A8 प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल, 3n + 2 रेशो n + 1, 3n + 2 रेशो n + 1। मैं कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को ना आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, सिंपल से सिंपल। यहां n की वैल्यू फाइंड की है, अब हमने 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है। Sn प्राइम था ना, तो 8th टर्म की रेशो फाइंड करने के लिए मैंने इसको A8 रेशो A8 प्राइम से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो A8 रेशो A8 प्राइम। अब ये A8, ये सिंपल Sn की जगह A8, Sn प्राइम की जगह A8 प्राइम लिख दिया क्योंकि 8th टर्म है ना, तो n की जगह 8। अब देखें जी, n किसके इक्वल है हमारे पास, 15 के। तो n की जगह मैंने 15 पुट कर दिया, +2, n की जगह 15 पुट कर दिया। 3 15 45 होता है, 15 + 1 16 आ जाएगा। 45 + 2 47 होता है और रेशो 16 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके साथ आप लोग लिख लेंगे ये A8 रेशो A8 प्राइम, ये 2 सीरीज हैं जो उसने हमें शुरू में कहा हुआ था, तो इसलिए हमने इसको A8 रेशो A8
ए 8 इसलिए लिखा क्योंकि ये 8th टर्म है, 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है। अच्छा, रेशो फाइंड करने के लिए इस कॉमन वैल्यू को पहले हमने 7 के इक्वल करके n की वैल्यू फाइंड की थी, ताकि n की वैल्यू को यहां पर क्या कर सकें, पुट कर सकें और आपकी ये रेशो आ सके। ठीक हो गया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7 था। तो थोड़ा सा आसान भी है और समझने वाला भी है। आसान आप इसको कह सकते हैं कि भाई n की वैल्यू निकाल कर सिंपल इस रेशो में पुट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, n की वैल्यू निकालनी थी, आपने उसको पुट करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सब लोग भाई क्वेश्चन नंबर 8 लिख लें। मैं इसको रेज करता हूं ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8 कर सकें। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 8। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 लिख लें। मैं तब तक बोर्ड रेज कर लेता हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर लें। अपने अपने रजिस्टर पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखकर उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लें कि हमने स्टेटमेंट में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, शाबाश। तो मैं इसको जरा रेज कर लेता हूं। चलिए, ये रेज हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। 7 को रेज करके इस 7 को हम लोग क्या बना देते हैं, 8 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, आपके पास लिखा हुआ है, इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n, 5n टर्म्स। वो कह रहा है कि आपने शो करना है S5 जो है वो इक्वल है 5S3 माइनस S2 के। तो भाई बुक में आप लोग स्टेटमेंट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आप लोगों ने क्या शो करना है, S5 इज इक्वल टू 5 S3 माइनस S2। ठीक है, ये चीज आपके पास प्रूव आनी चाहिए। तो भाई फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2a1 n माइनस 1d, ये आपके पास फार्मूला होता है। वो कह रहे हैं 2n, 3n, 5n टर्म्स। अच्छा, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 6.2 में और 6.4 के क्वेश्चंस में भी मैंने क्या बताया था कि 2 जिसके साथ टर्म लिखा हो या जिसके साथ th लिखा हो वो किस चीज की वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। याद आया कुछ? तो भाई अब n की जो वैल्यू है ना 2n, 3n और 5n, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2n, 3n, 5n टर्म। तो पहले हम n की जगह 2n पुट कर देते हैं। देखिए जी, पहले n की जगह मैंने 2n पुट कर दिया, n की जगह 2n पुट कर दिया, 2a1 n की जगह 2n पुट कर दिया और d आ गया जी। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का। n जहां जहां n था वहां 2n, फिर कह रहा है 3n। अब इस फार्मूले में n की जगह, ये n है ना, n की जगह 3n पुट कर दिया, इस n की जगह भी 3n पुट कर दिया, 2a1, इस n की जगह भी मैंने 3n पुट कर दिया, -1 और साथ में आ जाएगा d, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। फिर वो कह रहा है जी 5n, तो n की जगह 5n पुट कर दिया, n की जगह 5n, 2a1, 5n -1 साथ में आ जाएगा d, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। देखें जी, वो कह रहा है 2n, 3n, 5n टर्म्स। तो n की जगह पहले 2n, फिर n की जगह 3n, फिर n की जगह 5n, इस पूरे फार्मूले में पुट कर दिया है। अब स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। वो कह रहे हैं इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n, 5n, मतलब S2n वाली वैल्यू S2 के इक्वल है, S3n वाली वैल्यू S3 के इक्वल है, S5n वाली वैल्यू S5 के इक्वल है। वो कह रहा है 2n, 3n, 5n टर्म। तो हमने
S2n को 2 के इक्वल, 3n को 3 के इक्वल, 5n को 5 के इक्वल कर लिया है। अभी ये हमने क्या किए हैं, इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब भाई आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देंगे, हम लोग प्रूव कर देंगे। लिखें जी इसकी राइट हैंड साइड, लिखें जी सब लोग, सब भाई इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड को मैं लिखने लगा हूं बेटा, तो आप सब लोग भी अपनी अपनी रजिस्टर पर में साथ साथ नोट करेंगे, ज्यादा समझ आएगी। तो सबसे पहले अब मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं 5s3 माइनस s2। तो मैंने अब ये इसकी राइट हैंड साइड लिख ली है। तो अब मैं जो वैल्यूज फाइंड कर चुका हूं वो यहां पर पुट कर दूंगा। 5 वैसे ही आ जाएगा, s3 लिखा हुआ है ना, ये S3 की वैल्यू है, S3 ये 3n वाली S3 की, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन 2 S3 की है। तो S3 की जगह आ जाएगा 3n/2 2a1 प्लस 3n-1 d आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे हम ना ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये S3 की वैल्यू पुट कर दी, आगे है फिर माइनस, तो ये मैंने माइनस लिख दिया। फिर है S2, ये S2 वाली इक्वेशन 1 मैंने पुट कर दी, S2 2n/2 2a1 प्लस 2n-1 d आ जाएगा। तो ये मैंने जी वैल्यूज को पुट कर दिया है, पहले S3 वाली वैल्यू को पुट किया है, फिर माइनस S2 वाली, ये मैंने आपको निकालने का तरीका समझा दिया है कि ये वैल्यूज हमने किस तरह से फाइंड आउट की हैं। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि जी नेक्स्ट स्टेप आपका कैसे होने वाला है। जी नेक्स्ट स्टेप जरा समझना है, n/2 यहां भी है, n/2 इस इक्वेशन में भी है। तो n/2 मैं क्या लेने वाला हूं, कॉमन लेने वाला हूं। तो ये n/2 मैंने कॉमन ले लिया, n/2 यहां भी था, n/2 यहां भी था, दोनों में था। तो n/2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ये n/2 तो बाहर कॉमन आ गया, तो यहां सिर्फ 3 बच जाएगा, फिर 2a1 बच जाएगा, 2a1 प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई किया 3n d को 1 से किया तो d आ जाएगा, इस d को 3n से, इस d को -1 से। ठीक है, फिर माइनस ये वाला n/2 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, तो सिंपल 2 बच जाएगा। तो भाई सिंपल 2 लिख लिया हमने इसकी जगह पर, और n/2 तो कॉमन लिया है, तो सिंपल 2 बच जाएगा ना। 2a1 आ जाएगा साथ में, 2a1, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा, और इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, d को 2n के साथ, 2n d, और d को 1 के साथ d, ब्रैकेट क्लोज कर लिया मैंने। ठीक है भाई, एक बार फिर से बता देता हूं, n/2 दोनों में था, n/2 कॉमन ले लिया और d को अंदर मल्टीप्लाई करके वो वाली इक्वेशन बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 5n/2, 3 2 6, 6a1, 3 3 9, 9n d, 3 को d से मल्टीप्लाई किया 3d आ जाएगा, फिर माइनस 2 2 4, 4a1, 2 2 4, 4n d, और 2 को d से मल्टीप्लाई किया तो 2d आ जाएगा, और यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गई है सबको। तो नेक्स्ट चलते हैं, 5n/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 6a1 माइनस 4a1, 2a1 हो जाएगा, 9n d माइनस 4n d, 5n d हो जाएगा, माइनस 3d प्लस 2d माइनस d आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5n/2, 2a1 प्लस 5n-1 और d, ये इन दोनों में से d कॉमन लिया तो यहां 5n बच गया, माइनस बच गया, d तो कॉमन आ गया, 1 बच गया। अब देखो बहादुरो, 5n/2, 2a1 प्लस 5n-1d, ये पूरी वैल्यू, ये देखो इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 3 ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, S5 के। तो
तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया एज 5। और क्या यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं थी, राइट हैंड साइड हमने ली थी और लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। आपका प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं जी विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, हमारा टाइम बहुत कीमती है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। इसको मैं रेस करने लगा हूं। आप लोगों को अगर समझ ना आए, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करके देख लेंगे। आप लोगों को इस चीज का पता है जी, आप लोग माहिर हैं जी यूट्यूब यूज करने में, सोशल मीडिया यूज करने में आप लोग माहिर हैं जी। तो अब हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहां लिख लेता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, 9 की स्टेटमेंट कह रहे ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। आपने वो तमाम नंबर्स का सम फाइंड करना है जो ना 5 पे डिवाइड होते हैं और ना ही 2 पर डिवाइड होते हैं। वो तमाम नंबर्स आपने लेने हैं। ठीक है, तो भाई आपने अब सबसे पहले वो तमाम नंबर लेट कर लेने हैं जो ना 5 पे डिवाइड होते हैं और ना ही 2 पे डिवाइड होते हैं। देखते हैं जी वो नंबर कौन कौन से हैं। 1 3 ना 5 पे डिवाइड होता है ना 2 पे डिवाइड होता है। इसके बाद 7 9 11 13 17 19 वो नंबर्स लेने हैं जो ना 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, मैं बार स्टेटमेंट, ना ही 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। इसके बाद 21 23 27 29, बस बहुत है यार 29 तक, अप टू सो ऑन। आप लोग डर गए होंगे कि सारे लिख रहा हूं। 991 993 997 999। तो ये वो सारे नंबर्स मैंने यहां ले लिए हैं जो ना 5 पर डिवाइड होते हैं ना ही 2 पर डिवाइड होते हैं। आपने क्या करना है, इन नंबर्स का सम फाइंड करना है मेरे भाइयों। अब आप जरा इनको ना सम में चेंज कर लें, इन नंबर्स को सम में चेंज कर लेते हैं, मतलब इनके सेंटर में ऐड लगा देते हैं, मतलब प्लस का साइन लगा देते हैं। तो भाई फटाफट अपने अपने रजिस्टर पर ये नंबर दोबारा से प्लस के साथ लिख लेंगे। 19 21 23 27 29 up to so on 991 993 997 99 और 9। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो ना 5 पे डिवाइड होते हैं ना ही 2 पर डिवाइड होते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना 4 का पेयर बना लेते हैं। 1 + 3 + 7, इससे ना हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए पहले फर्स्ट 4 का, इन फर्स्ट 4 का पेयर बनाया, अब इन फर्स्ट 4 का पेयर बना रहा हूं। 11 13 17 19, फिर नेक्स्ट 4 का पेयर बना रहा हूं। 21 23 27 29 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो 4 हैं इनका भी तो वैसे ही 4 नंबर दिए ना, प्लस 991, यहां प्लस लगा लें, 991 993 97 99। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो आपके पास ना 2 पे डिवाइड होते हैं और ना ही 5 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 20, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 60। इस पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 100, 80 नहीं 100 भाई। और उस वाली पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे अपने अपने कैलकुलेटर पर, आप लोग माहिर हैं कैलकुलेटर यूज करने में, तो 3980 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वो कह रहे जी इन तमाम नंबर्स का मुझे सम फाइंड करके दे दो। सम फाइंड करने कह सकते हैं कि आसान क्वेश्चन है, तो स्टार्ट लेते हैं जी।
सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, A1 20 आ जाएगा, ठीक है। डी फाइंड करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके 60 माइनस 20 क्या होता है, 40 होता है जी, तो डी आ जाएगा 40। अब इसके टोटल नंबर्स भी आप लोगों ने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। लेकिन इसके लिए ना एक और बुक में भी आसान सा फार्मूला दिया हुआ है सम का, n/2 a1 प्लस an वाला। तो देखें सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू होती है बेटा an होती है, an इज इक्वल टू 3980। तो सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू मैंने लिख ली an जो कि 3980 है, और इसके n टोटल नंबर आपको ना ये फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये an भी होता है लास्ट टर्म और sn भी होती है लास्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, अभी जरा इससे बेहतर है, सबसे पहले ना हम लोग n फाइंड कर लेते हैं, n फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल नंबर्स तो चाहिए ना। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा। an इक्वल है 3980, a1 किसके इक्वल है 20 के, n हमारे पास नहीं है, d की जगह 40 आ जाएगा। ये प्लस 20 है तो प्लस 20 यहां आके माइनस 20 हो जाएगा, n माइनस 1 और यहां पे आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3960 आ जाएगा। 40 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको अब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास यहां आ जाएगा 99 आ जाएगा, इज इक्वल माइनस 1 है, इसको डिवाइड करने से 99 आ जाएगा, माइनस 1 यहां के प्लस 1 हो जाएगा, 99 प्लस 1 n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा जी। तो हमारे पास टोटल नंबर्स आ चुके हैं, Sn आ चुका है, हमारे फाइंड हो चुका है जी कि इसके जो टोटल नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, 100 हैं। Sn जो है वो 100 के इक्वल है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों ने याद किया हुआ है, सम का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d, ये वाला फार्मूला अब हम लगा रहे हैं। n की जगह पे 100 पुट कर देंगे, ठीक है जी। देखें ना, n की जगह पे 100 पुट करें। देखें भाई, आप सब लोग जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें ना खुद से, शाबाश। आप लोग इसको सॉल्व करें, आप इसका मुझे आंसर बताएं, कंप्लीट आंसर। n की जगह 100 आ जाएगा बेटा, n की जगह 100/2, 2 वैसे ही आ जाएगा। a1 किसके इक्वल है, 20 के, प्लस n की जगह 100 आ जाएगा, और d की जगह 40 आ जाएगा जी। d की जगह मैंने 40 पुट कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा, 50 आ जाएगा, 2 50 100 होता है ना, 2 20 40 हो जाएगा, 100 माइनस 1 99 हो जाएगा, और साथ में 40 आ जाएगा मेरे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। ये तो आप लोग माहिर हैं इस चीज में। 50 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 40 प्लस 3960 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से 3960 आ जाएगा। अब आप इसको आपस में ऐड कर देंगे, 3960 को प्लस 40 तो 40 आ जाएगा बेटा, 4050। इन दोनों को ऐड किया तो 4000 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे S100 को, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ चुका है। तो ये 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। मतलब अब ये जो नंबर्स हैं, इन तमाम नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास ये है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जी, S8 and S9 are the sum of first 8 and 9 term of the series.
फाइंड S9। आपने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या फाइंड करना है, जो हमें पता चल गया कि आप लोगों ने फाइंड करना है S9 फाइंड करना है। तो जी S9 आप लोगों ने फाइंड करना है। आपके पास यहां पर गिवन में है, गिवन में देखें जी, गिवन में क्या क्या चीज है। गिवन में उसने दो इक्वेशंस हमें दे दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें उसने दी है 50S9 इज इक्वल टू 63S8, ये उसने हमें दे दी है। एंड A1 इज इक्वल टू 2, ये बुक की स्टेटमेंट में ये चीजें हमारे पास गिवन है। S9 आपने फाइंड करना है। आसान तरीका बता रहा हूं, A1 तो है, A1 है भाई, आसान तरीका A1 है, सिर्फ D फाइंड कर लो बस, किसी ना किसी तरह D फाइंड कर लो, काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलें जी देखें, आपके पास ये फार्मूला होता है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d, ये आपके पास फार्मूला होता है ना भाई, सम का फार्मूला यार। तो देखिए मैंने बताया था कि S या A, इसके साथ जो वैल्यू होती है वो n की होती है, तो फार्मूले में n की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं, ये वाली इक्वेशन है 50S9 63S8, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखें S9 है ना, फार्मूले में n की जगह 9 पुट कर दिया, 50 n की जगह 9/2, फिर ब्रैकेट 2a1 प्लस n की जगह 9 -1 और d आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू 63, यहां पे इज इक्वल टू लगा देता हूं, 63 मल्टीप्लाई S8। तो S के साथ जो वैल्यू होती है n की होती है, जैसे यहां पुट किया वैसे यहीं पुट करूंगा। S8 n की जगह 8 पुट कर दूंगा, 8/2 फार्मूले में, तो ये आपका फार्मूला है। तो यहां पर n की जगह 8 पुट किया, 8/2 2a1 प्लस n की जगह 8 -1 और यहां पे आ जाएगा d आ जाएगा। तो सिंपल n की जगह मैंने n की जगह 8/2 2a1, n की जगह 8 -1 और d आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 450 आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा, 2a1 9 -1 क्या होता है, 8 होता है, 9 -1 8 होता है ना। नेक्स्ट चल रहे हैं जी, 63 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8 3 24, 264 ओवर 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2a1 प्लस 7d आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है। आगे देखें जी इसके साथ होने क्या वाला है, 450 ओवर 2। अच्छा इसको भी हम जरा सॉल्व कर ही लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 4, 2 5 225 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके यहां 2 आ जाएगा, A1 किसके इक्वल है, 2 के, A1 की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस 8d आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। इसको डिवाइड किया तो 132 अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 1 2, 2 4 8, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे फिर भी यही आंसर आएगा, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस 7d आ जाएगा। ठीक है, 225 2 2 4 प्लस 8d आ जाएगा, इज इक्वल टू 132 2 2 4 प्लस 7d आ जाएगा। ठीक है, 225 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, 225 मल्टीप्लाई 4 900 आ जाएगा जी। यहां पर मैंने अपनी चेक कर ले, मैंने कहा चला कहीं मिस्टेक ना हो जाए, 225 मल्टीप्लाई 8 1800, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800d आ जाएगा। ठीक है, 132 को मल्टीप्लाई किया तो 528 आ जाएगा जी, 4 मल्टीप्लाई 132, तो 4 मल्टीप्लाई 132 528 आ जाएगा। इसके बाद 132 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
132 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 924 आ रहा है जी, 924 डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास डी की वैल्यू आ जाए, हम लोग ताकि डी को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। देखिए जी 1800 डी वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस 924 है, वहां जाकर माइनस 924 डी हो जाएगा। ठीक है, ये 528 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक बार इसको फिर से मैं आपको समझाता हूं भाई, 50 वैसे ही आ गया, S9 n की जगह 9/2 आ जाएगा, 2a1 n की जगह 9-1 d आ जाएगा। ठीक है, 63 आ जाएगा, S8 फिर हमने फार्मूले में 8/2 पुट किया, 2a1 तो 8-1 और साथ में क्या आ जाएगा जी, d आ जाएगा। 50 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आ जाएगा, 2a1 9-1 8 हो जाएगा। 63 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 63 मल्टीप्लाई 8 कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई 8 तो 504 आ रहा है यार, यहाँ पे ना 504 आ रहा है, इसको ठीक कर लें। ठीक है, 63 मल्टीप्लाई 8 504 आ रहा है, 504 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे, 252 आ जाएगा यहाँ पर, इसको ठीक कर लें, शाबाश 252 आ जाएगा जी यहाँ पर। 252 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां जरा गलती हो गई थी, 252 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 1008 आ रहा है जी, 100। कोई नहीं यार, टीचर्स भी इंसान होते हैं, तो 252 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें तो यहां आ जाएगा 1764 आ जाएगा बेटा, ये ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1764 डी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 1764 डी यहां आके माइनस हो जाएगा, 1764 डी आ जाएगा, 1008 प्लस 900 है, यहां पर आकर माइनस 900 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जी माइनस कर लेते हैं तो आपके पास 36 डी बच जाएगा, 36 डी, और इन दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा बेटा 108 बच जाएगा। ठीक है, 108 बच जाएगा। d इज इक्वल टू 36 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो d का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो d का आंसर हमारे पास 3 आ चुका है, A1 भी आ चुका है जो कि स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन था। आपने क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है, Sn। ठीक है, तो भाई सिंपल करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 n-1d। फार्मूले में n की जगह 9 पुट कर देंगे, S9 9/2 2a1, a1 किसके इक्वल है, 2 के, a1 की जगह 2 आ जाएगा, n की जगह 9 आ जाएगा, d की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, S9 इज इक्वल टू 9/2, 2 2s are 4, 9-1 8, 8 3s are 24 होता है जी, 9/2 आ जाएगा, 4 प्लस 24 तो 28 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 14s are होता है बेटा 28, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आंसर आ जाएगा जी आपका। तो ये S9 आपने फाइंड करना था। देखिए कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, A1 चाहिए होता है और D चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसको हम करते हैं रेज। भाई मल्टीप्लीकेशन में खास ख्याल रखना है कि हमारी भाई गलती ना हो, खासकर मल्टीप्लीकेशन में तो हमारी मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, सुकून से मल्टीप्लाई करना है, सुकून से क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपका सुकून से सुकून वाला आंसर आ सके, अच्छा आंसर आ सके, सही आंसर आ सके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग लगा लेते हैं जी यहां पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो आपके पास गिवन है S9 इज इक्वल टू 171, ठीक है। इसके बाद वो हमें कह रहा है इसी क्वेश्चन में एंड द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन एपी। तो 9 टर्म है, सम जो है वो 9 टर्म है, इसलिए S9 लिखा 171, और एपी की 8th टर्म है 31। एपी की 8th टर्म है 31, तो इसलिए लिखा A8 इज इक्वल टू 31। हमें कह रहे हैं फाइंड द सीरीज। तो आपने क्या फाइंड करनी है जी, सीरीज फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है जी आपके पास। तो सीरीज फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए A1 और एक हमें चाहिए D चाहिए। तो स्टार्ट लेते हैं भाई। तो A1 और D फाइंड करने के लिए ना हमें दो इक्वेशंस भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इक्वेशंस की तरफ आते हैं। फार्मूला आप लोगों को आता है n/2 2A1 n-1D। मैंने बताया था ना भाई, बताया था कि यहां S के साथ जो भी वैल्यू हो वो n की होती है। तो n की जगह पहले 9 पुट कर दिया, n की जगह 9 पुट कर दिया, 2A1 n की जगह 9 पुट कर दिया, ठीक है मेरे भाइयों। S9 किसके इक्वल है, 171 के 9/2 2A1 प्लस 8D आ जाएगा। 9 - 1 8 होता है, 9 - 1 8 होता है ना। देखें जी 2 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि एक और आसान काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई से बेहतर है 9/2, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, A1 प्लस 4D आ गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, 2 की तो छुट्टी करवा दी। 9 यहां मल्टीप्लाई था तो 9 यहां के डिवाइड हो जाएगा, A1 प्लस 4D आ जाएगा। 9 को जब हम 171 पे डिवाइड करेंगे ना तो इसका जो आंसर आएगा 9 1s are 9, तो यहां पर कैरी हो जाएगा 81, 9 9s are 81। तो 171 को 9 पे डिवाइड किया 19 आ जाएगा। A1 प्लस 4D एक इक्वेशन बन चुकी है जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 का इसको नाम दे दिया है जी। ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी है ये सम वाले फार्मूले से बनी है। अब हमारे पास है A8, AP है, AP यूज हो रहा है, तो AP वाला फार्मूला लगा लूंगा। AN इज इक्वल टू A1 n-1D। मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, n के साथ, A के साथ जो वैल्यू होती है वो n की होती है। n की जगह 8 आ जाएगा, n की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है। A8 किसके इक्वल है, 31 के A1 8 - 1 7D आ जाएगा। इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ताकि A1 और D आ सके। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इक्वेशन जो बड़ी इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं और जो छोटी है उसको बाद में लिख लेते हैं। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे ना तो मजीद समझ आएगी। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट, जिसको मर्जी ऊपर नीचे लिखें कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। A1 से A1 खत्म, यहां पे आ जाएगा 3D, इसको माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 यहां के डिवाइड हो जाएगा, 3 4s are क्या होता है, 12 होता है। तो भाई ये किस चीज की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ चुकी है, D की, ठीक है। सीरीज फाइंड करनी है, सीरीज फाइंड करने के लिए A1 और D चाहिए। तो अब हम A1 फाइंड करते हैं, D की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। A1
प्लस 4 A1 प्लस 4D, ये D है ना, तो D की जगह 4 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 19 के, तो इसकी जगह मैंने 19 पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। A1 4 4 आर 16 इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। तो ये काम सारा जो कर रहे हैं ना वो हम लोग सीरीज फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, A1 और D फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। प्लस 16 है जी, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। 19 माइनस 16, तो बहादुरो A1 की वैल्यू भी आ चुकी है, A1 आ चुका है, 3 आ चुका है A1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज फाइंड करेंगे। जरा समझिएगा, मैं आपको कई दफा सीरीज फाइंड करवा चुका हूं, A1 वैसे का वैसे ही आएगा। दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे A1 प्लस D, फार्मूला होता है A1 प्लस D। A1 की क्या वैल्यू है 3, D की क्या वैल्यू है, D ये फाइंड किया है 4, तो D की जगह 4, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। A1 प्लस 2D, जब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो A1 प्लस 2D आ जाएगा, फिर 3D, फिर 4D अप टू सो ऑन। ठीक है, तो A1 की जगह 3 प्लस 2D, तो D हमने निकाला है 4, D की जगह आपके पास 4 आ जाएगा। 2 4 आर 8, 8 प्लस 3 क्या होता है 11 होता है। अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालें A1 प्लस 3D निकालें, तो A1 की जगह 3, जितनी मर्जी टर्म निकाल लें कोई इशू नहीं है। D की जगह 4, 3 4 आर 12, 12 प्लस 3 क्या होता है 15। तो अब आपके पास सीरीज फाइंड हो चुकी है, बस इतनी वैल्यूज बहुत हैं भाई। फर्स्ट वैल्यू 3, सेकंड वैल्यू 7, फिर 11, फिर 3 7 11 और फिर 15। तो ये आपके पास जनाब सीरीज फाइंड हो चुकी है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। A1 और D निकालना था, A1 और D आएगा तो ही आपकी क्या आएगी जनाब, सीरीज आएगी। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 था जी, क्वेश्चन नंबर 11 अब हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।